हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो उसकी लास्ट पोएम पोएम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स इसको पढ़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो बच्चों ये लिखी है एड्रीन रिच ने 1929 में, जिनका जन्म हुआ बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में। She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist। अब जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति पुरुषों के तुलना में दयनीय है। तो ये जो लेखिका हैं एड्रीन रिच, ये शुरू से ही स्त्री अधिकारों के लिए आंदोलन करती आई हैं अपनी लेखनी के द्वारा, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने कितने मतलब गहन भावों को व्यक्त किया है कि महिलाओं की स्थिति जो है वो कैसे समाज के अंदर दोयम दर्जे की बनाई हुई है। तो ये जानी जाती हैं अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए, समकालीन जो महिलाओं का आंदोलन है उसके लिए, किसके रूप में, एज ए पोएट एंड थ्योरिस्ट, और एक निबंधकार के रूप में, एक लेखिका के रूप में। She has published 19 volumes of poetry। उन्होंने 19 वॉल्यूम्स जो है ना किताबें लिखी हैं पोइट्री की। 3 collections of essays, जिसमें 3 एसेज हैं, ऐसे निबंधों का संग्रह है, एंड अदर राइटिंग्स, और अन्य लेख भी हैं। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क, है ना। तो जैसा कि ऊपर बताया था कि इनमें एक बहुत ज़बरदस्त प्रतिरोध इनकी जो लेखनी है उसमें हमें देखने को मिलता है। किसके खिलाफ? रेसिज्म के खिलाफ, है ना, रंग भेद के खिलाफ, जाति भेद के खिलाफ, वर्ग भेद के खिलाफ, जिसमें मुख्य रूप से वो महिला अधिकारों के लिए लड़ती हैं। और मिलिटरिज्म, किसी भी प्रकार का जो जबरदस्ती का जो अनुशासन होता है ना, जो जबरदस्ती का जो आडंबर हो थोप रखा होता है, उसको मिलिटरिज्म, है ना। सैन्यवाद, तो सैन्य का मतलब सेनाओं से ही नहीं होता, घर के अंदर भी माना कोई जो है ना, अगर अब स्त्रियों को अच्छी तरह से सम्मान नहीं दे रहा तो वो भी क्या है, एक तरह से मिलिट्री जैसा अनुशासन हो गया घर के अंदर भी। तो ये उनकी वर्क जो है, उनकी राइटिंग जो है, उनमें ये प्रतिबिंबित होता है। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स addresses the constraints of married life। constraints का मतलब married life of a woman experiences, कि एक महिला अपने मैरिड जीवन में, है ना, अपने वैवाहिक जीवन में किस तरह की परेशानियों को, किस तरह की प्रॉब्लम्स को, किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस को वो फील करती है, उसको इन्होंने बहुत ही बखूबी से इसमें दर्शाया है। तो देखो इसमें जैसे ये जो चित्र है ये एम्ब्रॉयडरी का है, कसीदाकारी जो बोलते हैं ना, तो ये वुलन धागे होते हैं, इनसे एक बैकग्राउंड होता है, प्लेन बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड का, और इसमें इनको क्या की जाती है, सुई धागे से, ये धागा हो गया, और ये सुई निडल जो होती है वो उसके द्वारा इसकी क्या की जाती है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है। जैसे कि ये आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये महिला कसीदाकारी कर रही है। अब इसमें इस चूड़े का और इन चूड़ियों का भी एक संबंध आगे बताया गया है, तो वो हम पढ़ेंगे। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। तो अब आंट जेनिफर की स्क्रीन क्या है, उनका ये जो पैनल है जिस पे वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, तो ये उनका क्या है, ये जो है ये उनका स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन पर आंट जेनिफर टाइगर्स के चित्र बनाती हैं। किनको उकेरती हैं वो? टाइगर्स को उकेरती हैं। तो उनके बनाए हुई एम्ब्रॉयडरी में जो टाइगर्स हैं वो उछल कूद करते रहते हैं, बहुत ही मतलब अलहदे तरीके से उछल कूद करना, डांस करना, बहुत ही सुंदर तरीके से ऐसे वो चित्र बनाती हैं। और वो कैसे हैं टाइगर्स? ब्राइट टोपाज कलर के हैं। टोपाज किसको बोलते हैं? ये एक तरह से येलो कलर का एक जैम स्टोन होता है ना, जिसको हीरा पन्ना बोलते हैं ना, उस तरह का। तो हमें पता ही टाइगर्स का कलर भी कैसा होता है, पीला होता है। डेनिजन्स वो निवासी हैं कहाँ के? ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब एक ग्रीन फॉरेस्ट। तो जो कसीदाकारी वो जो करती हैं पर्दे के ऊपर, तो वो पर्दे पे ग्रीन बैकग्राउंड बनाती हैं, वो पेड़, घने जंगल, और उसके अंदर जो टाइगर्स हैं वो प्रांस कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तो अब ये क्या है, देखो बच्चों,
कि वो खुद उनका जीवन, आंट जेनिफर का जो जीवन है वो मुक्त नहीं है, उन्मुक्त नहीं है, उसमें बंधन है। वो पारिवारिक बंधनों में इतनी जकड़ी हुई हैं कि उनकी खुद की इच्छाएं, उनकी खुद की ख्वाहिशें दब के ही रह गईं। लेकिन मन के भावों को, वो अपने मन के भावों को किससे व्यक्त कर रही हैं? अपनी कसीदाकारी के द्वारा वो व्यक्त कर रही हैं। और ये जो टाइगर्स हैं, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, यानी ये जो शिकारी लोग पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं उनसे ये डरते नहीं हैं, है ना। जो टाइगर हैं, आंट जेनिफर जिन टाइगर्स को अपनी एम्ब्रॉयडरी में उकेर रही हैं, वो दे पेस इन स्लीक सिवलरिक सर्टेनिटी, और वो कैसे चलते हैं? धीमी धीमी चाल, बहुत ही स्मूथ। और सिवलरिक, सिवलरिक का मतलब होता है बहुत ही पोलाइट, काइंड। तो उनकी चाल कैसी है? बड़ी मदमस्त चाल वो चलते हैं। तो इस तरह से वो आंट जेनिफर उनको शो करती हैं अपने एम्ब्रॉयडरी पैनल के ऊपर। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर बूल। अब देखो, ये वृद्ध हो चुकी हैं। आंट जेनिफर अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए क्या हो चुकी हैं? वृद्ध हो चुकी हैं। अब उनकी जो उंगलियां हैं वो उनका साथ नहीं दे रही, कांप रही हैं उनकी। तो जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं वूल की, तो उनकी उंगलियां फ्लटर कर रही हैं। फ्लटर का मतलब थोड़ा सा हिल रही हैं, कांप रही हैं, शेक कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, है ना। अब आइवरी जैसे क्रीम कलर होता है ना उसको, और आइवरी दूसरा उसको भी बोलते हैं, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना। तो ये पहले के ज़माने में जो ये कसीदा वाली जो सुइयाँ होती थी, आजकल तो मेटल की बनने लग गई है ना। पहले किसकी बनती थी? ये हाथी दांत की बनती थी, जिससे वो हल्की भी होती थी और थोड़ी अच्छी मजबूत भी हुआ करती थी। ठीक है। तो जो आइवरी कलर की नीडल है, जो हाथी दांत की जो नीडल है, सुई जो है जिससे वो कसीदाकारी करती हैं, वो भी उनको, उसको खींचना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था आ पहुंची है। यानी परिवार का बोझ ढोते ढोते वो इस स्थिति तक आ पहुंची हैं कि उनके लिए एक आइवरी नीडल को भी खींचना, पुल करना बहुत भारी प्रतीत हो रहा है। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, है ना। अब देखो बच्चों, ये जो मैंने चित्र बनाया था इसीलिए बनाया था। देखो ये चूड़े का जो चित्र था, है ना, चित्र जो इसमें मैंने अटैच किया है, और एक ये जो चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, ये किसका प्रतीक है? सुहाग का प्रतीक है। यानी महिलाओं की जब शादी होती है तो उनके कलाइयों में ये चीज़ें पहना दी जाती हैं। ये उसका प्रतीक है कि आपको पूरी जिंदगी ये वैवाहिक बंधन क्या करना है? निभाना है ना। जब पति की मृत्यु होती है तो ही ये जो चूड़ियाँ होती हैं वो उनसे विलग होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है। तो आंट जेनिफर जो हैं वो द मासिव वेट, बहुत ज़्यादा जो भारी वजन है, अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की शादी का बैंड, तो ये वही सुहाग की चूड़ियाँ। तो ये सुहाग की चूड़ियों के बंधन तले इनके मासिव, वैसे वैसे ये भारी नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ पड़ी हैं पूरी गृहस्थी की, है ना, वो उसका वजन बहुत भारी है। और वो सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और ये इस जिम्मेदारियों का जो बोझ है आंट जेनिफर के हाथ को बंधन किए हुए है। वेन आंट इज डेड, और देखो बच्चों कि होता ये है बेटा कि वास्तव में जो घर की महिलाएं होती हैं वो सुबह से लेके शाम तक काम करती हैं, 20, है ना, 4 आवर में से जितनी देर उनको सोने के लिए मिलता है, बाकी जब से जगती हैं तब से लेके सोने तक वो लगातार अनवरत रूप से काम करती रहती हैं। और इवन उनके कोई संडेज भी नहीं होते, उनकी कभी भी कोई, और इवन त्यौहार पर और बाकी सब लोग मौज कर रहे होते हैं, लेकिन त्योहारों पर उल्टा उनके लिए ज़्यादा काम हो जाता है ना। तो बहुत ही स्थिति जो है ना वो एक दयनीय स्थिति है। तो परिवार के अन्य सभी लोगों को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा उनके काम में क्या बटाएं? हाथ बटाएं, है ना, उनको सम्मान से ट्रीट करें, है ना। तो ये इसमें आपने देखा ना शुरू में कि ये जो लेखिका हैं एड्रीन रिच, ये महिलाओं के अधिकारों के लिए लिखती हैं, है ना। उनसे महिलाओं की जो दुर्दशा है वो उनसे देखी नहीं जाती। तो ये जो पोएम है ये उसी को एको कर रही है, उसी की प्रतिध्वनि इसमें प्रकट हो रही है। तो वेंट आंट इज डेड, जब आंट मर जाएंगी, आंट जेनिफर मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स सी वाज मास्टर्ड बाय।
उनके मरने के बाद भी उनकी कलाइयों पे ये चूड़ियाँ होंगी, है ना। हालांकि उनको तोड़ देते हैं, है ना, खुद ही महिलाएं क्या कर देती हैं, अगर पति मर जाता तो महिला तोड़ देती हैं, लेकिन जब महिला की मृत्यु होती है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है उसके साथ ही वो चूड़ियाँ जाती हैं। तो एक तरह से उसको एक वो दी गई है, कंपैरिजन किया गया है कि इनकी मृत्यु के बाद भी इनके जो ये ट्रबल्ड हैंड्स हैं, है ना, टेरिफाइड जो हैंड्स हैं, ये अभी भी इन पे ये चूड़ियाँ होंगी, चूड़े होंगे, कंगन होंगे, जिन्होंने कि इनको मास्टर किया था पूरी जिंदगी भर। जिंदगी भर उनके बोझ तले वो दबी रहीं। ऑर्डियल्स यानी परेशानी, उनकी जो गृहस्थी जीवन की जो परेशानियां थीं, उन ऑर्डियल्स को का ये क्या है, प्रतीक हैं। तो ये उनके साथ ही जाएंगी, उनके मरने के साथ ही जाएंगी, यानी मरने तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और द टाइगर्स इन द पैनल, यानी उनकी मृत्यु हो जाएगी लेकिन फिर भी वो बंधन में जकड़ी हुई हैं, लेकिन उनके जो टाइगर्स हैं जो उनके पैनल पर, एम्ब्रॉयडरी पैनल पर, दैट शी मेड, जो कि उन्होंने बनाए, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो उछल कूद करते रहेंगे गर्वीले और निडर होकर, है ना। तो इसमें देखो बच्चों, यही है कि उनके मन के भाव जो है, यानी वो कह नहीं पाती। अब देखो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि महिलाओं को खुद बोलना चाहिए, देखो, है ना, इसमें कोई वो नहीं है, बात नहीं है। कब तक आप झेलोगे, जब तक आप किसी को कहोगे नहीं। अब महिलाएं जो है ना, वो खुद ही बड़प्पन कि भाई अपना वो बड़प्पन की वजह से झेलती रहती हैं। अरे भाई बोलो तो सही आप, है ना, लगातार आप कहोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, और थोड़ा कड़काई से बोलो, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें, इस पोएम के अंदर ये जो लेखिका हैं एड्रिन रिच, ये एक सामान्य महिला के जीवन का क्या करती हैं, चरित्र चित्रण करती हैं कि किस तरह से वो जिम्मेदारियों के बोझ तले जीवन, यानी मैरिड लाइफ का जो वैवाहिक बंधन जो है उसका, है ना, जब तक वो अपने पिता के घर में रही तब तक ज़्यादा खुश रहती हैं बेटियां जो हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके ऊपर दोहरा बोझ आ पड़ता है। तो ये मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा बेटा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।